गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 4। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अभी तक आरंभ के 3 श्लोक में भगवान ने परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की दैवी संपत्ति बताई, परंतु अब इस श्लोक से सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों का, जिनका यही उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषक लोगों की कौन कौन सी संपत्ति होती है, उनका वर्णन करते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये लक्षण तो नहीं है, बस इन्हें पहचानना मात्र है। इसीलिए इसका विवेचन भगवान ने किया है। पार्थ, हे पृथानंदन, दंभो यानी दंभ करना, दर्पो घमंड करना, और यहाँ अवग्रह के रूप में आ है तो अभिमान करना, अभिमानस चा, तो अभिमानः और चा माने और, क्रोधः यानी क्रोध, पारुष्य में चा माने और यानी तथा, पारुष्य कठोरता रखना, अज्ञानम अविवेक का होना, चा माने और, अभिजात से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। कौन सी? संपद मासुरीम, आसुरी संपदा को। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा के को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दंभ पहला शब्द है आसुरी संपदा का वर्णन करने में। मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो अधिक का दिखावा करते हैं। इसे दंभ कहते हैं। तो जैसे सद्गुण सदाचार को लेकर के दंभ करना, अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना है नहीं वैसे, लेकिन हम दिखावा करते हैं कि हमने आशीर्वाद दिया उसको, हमने ऐसी बात कह दी तो हम और सत्य हो गई क्या, इस तरह से
अपना दिखावा करना, दिखाना है, तो यह दंभ कहलाता है। और भोगी होने पर भी योगी का ढोंग करना, सांसारिक भोगों में लिप्त हैं लेकिन अपने को योगी बता रहे हैं, महात्मा बता रहे हैं, ये सब बातें दिखावापन, ये दंभ कहलाता है। जब तक मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देता है तब तक उसमें इसी प्रकार का भाव दंभ रहता है। अब है दर्प। यहाँ पर दंभ में दिखावा है और दर्प में भाव है, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो वो दिखावटीपन करता है लेकिन दर्प में अपने अंदर भाव होता है। घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीज़ों को लेकर के अपने में बड़प्पन का भाव जब होता है तो ये दर्प कहलाता है। ममता, जिसमें मेरापन है, उसको लेकर हमारे अंदर जब बड़प्पन का भाव होता है कि मैं बड़ा हूँ, धन से बड़ा हूँ और ज़मीन जायदाद से बड़ा हूँ, ये सब मेरा परिवार इतना बड़ा है, जिसमें मेरापन लगा हुआ है, मेरा, ममता वाली चीज़, तो उसको लेकर जब हमारे अंदर बड़प्पन आता है तो उसे दर्प कहा जाता है। मेरे में, जिसमें मेरा लगा, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, इतना उसमें दम है, इतना तेज है कि लोग मेरे पीछे लग जाते हैं। तो इस तरह का यह ममता वाली चीज़ का मेरेपन का भाव है, जिसमें मेरा मेरा मेरा, तो वो उस बात को लेकर के यदि बड़प्पन है तो वह दर्प कहलाता है। अब है अभिमान। इसमें मेरापन का भाव है और अभिमान में मैंपन का भाव होता है, अहमता का भाव होता है। दर्प में मेरा से जुड़ा है, जिसमें मेरा धन, मेरा घर, मेरा 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 परिवार आदि आदि। और जो अभिमान है वो मैंपन को लेकर के होता है कि मैं ऐसा हूँ, कैसा हूँ, मैं बहुत ऊंची जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और इस तरह अपने अंदर जाति, वर्ण, रूप, रंग, इन सब को लेकर के जब हमारे अंदर भाव होता है इस तरह बड़प्पन का, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत यशस्वी हूँ, मैं अरिमा, गरिमा, महिमा, सब सिद्धियों को जानता हूँ, इस तरह के अपने में कुलीनता आदि का भाव होना, तो ये अभिमान कहलाता है। इसमें अहमता की प्रधानता है और दर्प में ममता की प्रधानता है। जिसमें मेरापन है वो दर्प है और जिसमें मैंपन लगा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ऊंची जात का हूँ, मैं योग्य हूँ, बहुत मैं इन सबको जानता हूँ, अरिमा, सिद्धियों का ज्ञाता आदि आदि तम, तो ये अहमता को लेकर के होता है। तो अब है क्रोध। क्रोध यानी दूसरों का अनिष्ट करने के लिए हमारे अंदर जलनात्मक प्रवृत्ति जब होती है तो उसे क्रोध कहते हैं कि कैसे इसका सर्वनाश कर दूं। तत्काल तो जो दूसरों को जलाता है तो पहले तो उसे स्वयं जलना पड़ता है,
माचिस की तीली दूसरों को जलाती है तो पहले वो जब स्वयं जलेगी तभी तो दूसरे को जलाएगी। तो क्रोध ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो देह में स्थित होकर देह का विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध देह को जलाता है। तो ये क्रोध और काम, ये भगवान ने ये शत्रु बताए हैं व्यक्ति के, तो इनकी पहचान हमें करनी चाहिए। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक प्रवृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। और क्रोध और क्षोभ में अंतर है, पहले भी थोड़ा बताया गया है। क्रोध में तत्काल उसका अनिष्ट करने की भावना होती है, और क्षोभ नहीं बताया था, द्रोह बताया था। और क्षोभ में ये होता है कि वो दुखी होता है लेकिन वह उसका अनिष्ट नहीं करना चाहता। किसी के व्यवहार से वो दुखी तो हो जाता है क्षोभ में, लेकिन वो ऐसा उसका अनिष्ट कर दे ये भाव नहीं होता। जैसे बच्चों के प्रति माता पिता का भाव होता है, यदि वो गलत कार्य करते हैं तो वे दुखी हो जाते, लेकिन वे उसका अनिष्ट कभी नहीं चाहते। उनमें सदैव हित की ही भावना रहती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो यह क्रोध है। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है, जिनके अंदर निम्न प्रवृत्ति या आसुरी संपदा की प्रधानता है, तो वे दूसरों को कष्ट पहुंचा करके ही सुखी होते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य न करने योग्य काम कर बैठता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे ज्ञान ही नहीं रहता, उचित अनुचित का, तो अपनी ही हानि कर बैठता है, दूसरे की तो बाद में हानि होती है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता है, वो स्वयं अपनी हानि करता है। क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। जैसे माचिस की तीली का उदाहरण दिया है, तो पहले तो वो स्वयं जलेगी। इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका तो पाप क्षीण होता है कुछ, लेकिन जो क्रोध कर रहा है उसका नया संस्कार बन जाता है। परंतु क्रोधी व्यक्ति का दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाता है और उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है, और यह स्वभाव उसे निम्न योनि में ले जाने का कारण बन जाता है। क्रोध स्वयं को ही जलाता है, बहुत विस्तार से है क्रोध का। क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, उसकी लोग प्रशंसा नहीं करते बल्कि निंदा ही होती है। घर में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो उसको लोग पसंद नहीं करते, क्रोधी स्वभाव के। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्रोध को नरक का दरवाजा कहा। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पहुंचती है तो क्रोध आता है। काम जो है वो संग्रह की भावना से आता है,
लोभ संग्रह के भाव से होता है, और क्रोध जब हमारी बात की कोई अवहेलना करता है और हमारी कामना में बाधा पहुंचाता है उसकी पूर्ति में, तब उसके प्रति क्रोध आ जाता है। तो इस तरह से ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। ये बताया है सब श्लोक, हम लोग रोज पाठ करते हैं। तो ये क्रोध क्यों आता है? इसके मूल में विषयों का चिंतन ही रहता है। जितना विषयों का चिंतन होगा उतनी ही कामना प्रबल होगी, और कामना से हमारी आसक्ति होती है। फिर आसक्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध आता है, जो हमारी कामना में बाधा पहुंचाते हैं। इस तरह से पूरा श्लोक हम लोग नित्य पाठ करते हैं। तो फिर क्या होता है? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्य। सब कुछ स्मृति भ्रंश गड़बड़ा जाती है, मोह में पड़ जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, जिसको आगे चल के भगवान कहते हैं अज्ञान हो जाता है। अज्ञानता आ जाती है, आसुरी संपदा आ जाती है उसके अंदर। अब है पारुष्य, यानी कठोरता। जो आसुरी संपदा वाला है उसमें कठोरता रहती है, उसकी वाणी में कठोरता रहती है, उसके शरीर में अकड़नपन रहता है। वो नेत्रों से भी बहुत तिरछा अकड़ करके किसी को देखता है, क्रोध करता है। तो यह जैसे शरीर का अकड़ कर चलना, टेढ़ापन करके चलना, ऐसे खड़े खड़े बड़े तने तने चलना, ये शरीर का पारुष्य है। नेत्रों से तिरछा देख रहे हैं, किसी को खराब देख रहे हैं कि उसके घूर रहे हैं, तो वह भी ये नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाएं, ये वाणी का पारुष्य है, वाणी की कठोरता है। दूसरों पर आफत संकट दुख आने पर उनकी सहायता न करना और उसी में खुश होना कि देखा कैसा मेरे साथ किया था तो आज इसका ऐसा हुआ, बहुत अच्छा। सब हमारे साथ जो कोई खराब करता है उसका तो भगवान देखते हैं। तो ये सब कठोरता है, पारुष्य है। तो आसुरी संपदा वालों के मन में इस तरह का भाव रहता है। हृदय भी उनका कठोर होता है, क्योंकि वो दूसरों के दुख में द्रवित नहीं होते, उनकी सहायता नहीं करते। जो शरीर और प्राणों के साथ एक हो गए हैं, सब कुछ मैं ही हूं, अपने को शरीर समझने लगे हैं, ऐसे मनुष्यों को यदि दूसरे की क्रिया और वाणी बुरी लगती है तो वो भी उसको वैसा ही जवाब देते हैं, जैसे को तैसा करते हैं। बदले की भावना रख करके वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये बदले की भावना व्यक्ति को नीचे ले जाती है, उनका पतन होता है। तो वे कहते हैं देखा हमने कितना, जैसे उसने कहा हमने उससे नहले पे दहला मार दिया, हमने उसको उससे ज़्यादा सुना दिया, और अपनी प्रशंसा करते हैं। तो यह पारुष्य है, कठोरता है। स्वार्थ बुद्धि की अधिकता रहने के कारण मनुष्य मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी क्रियाओं से दूसरों को कष्ट होगा ऐसा वो नहीं विचार करता है। हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, हमारे बोलने से कोई आहत होगा, हमारे कर्म से कोई आहत होगा। तो जिसके अंदर स्वार्थ की प्रधानता होती है
तो वो इसकी फिक्र नहीं करते हैं, बस मेरा काम बनना चाहिए। हृदय में कठोर भाव होने से वो केवल अपना मतलब ही देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब में कठोरता ही दिखाई देती है। और कभी कभी स्वार्थ भाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो किसी की हत्या भी कर देता है, ऐसा भी देखा गया है। क्रूरता आने पर हृदय में सौम्यता नहीं रहती। सौम्यता न रहने से उसके बर्ताव में, लेन देन में स्वाभाविक रूप से ही कठोरता बनी रहती है। जब स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो उसमें सौम्यता नहीं रहेगा, और सौम्यता नहीं है तो कठोरता रहेगी। इनके परिणाम में मुझे सुख होगा या दुख होगा इसका विचार भी नहीं करता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो बीज बो रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। वो तो बस वर्तमान ही वर्तमान देखता है। लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र में अब बात लिखी है 2, और सुख दीन है सुख होते हैं, दुख दीन है दुख हो। जो बोएंगे वही काटेंगे। खेत हमारा है, ये शरीर हमारा खेत है, इसमें हम कर्म रूपी बीज बोते हैं। जो बोएंगे वही ऊपर आएगा। खेत में क्या होता है, जो बोया जाता है वही फल ऊपर आता है। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर रूपी खेत है, क्षेत्र है, इसमें हम कर्म रूपी बीज बोते हैं। तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम स्वयं भी आनंदित रह सकें और दूसरों को भी आनंदित कर सकें। अज्ञानम, अभी बताया है कि बुद्धि का नाश हो जाता है, कामना से, क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। यहाँ अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को सत असत, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का बोध ही नहीं होता। जानते ही नहीं क्या हम साथ लेके जाएंगे, क्या सत्य है, क्या सदा रहने वाला है। परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बस भोग संग्रह, बस यही सबसे बड़ा सुख है। कैसे भी हो, कैसे किसी तरह से यह हमारे पास बना रहे और मिलता रहे। उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। इसलिए वे यह नहीं सोच पाते कि नाशवान पदार्थ कब तक हमारा साथ देंगे, ये हमारे साथ कब तक रहेंगे। भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, भोग नहीं समाप्त होते, हम स्वयं समाप्त हो जाते। पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में ही लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इन बातों को नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं। तत्कालिक संयोग जन्य सुख को ही सुख मानते हैं। बहुत बढ़िया खा लिया, बहुत अच्छा देख लिया, बहुत अच्छा संगीत सुन लिया, बहुत अच्छा सब ऐसा आराम है, बस ये सब सुख है, बस यही सुख है। ये भौतिक पदार्थों, भौतिक लोक का ही बस सुख वो जानते, इसके आगे वो जानते ही नहीं परमार्थिक सुख। और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को दुख मानते हैं। जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है वही सुख है, जिससे इनको कष्ट मिलता है वही दुख है, बस इतना ही वो जानते हैं। इसीलिए वे उद्योग तो सुख के लिए करते हैं, लेकिन उनको प्राप्त दुख ही होता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई। तो प्रभु के विमुख है, कितना ही तीनों लोक का राज्य क्यों न मिल जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। उसे अभाव ही प्रतीत होगा, हर जगह अभाव, कमी दिखाई देगी। अभी हमसे बड़ा तो वो है, हमसे बड़ा तो। तो यहाँ पर ये बताया है अज्ञानता उसमें रहती है। अभिजातस्य
पार्थ संपद मासुरीम। कहते हैं, हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त मनुष्यों के लक्षण हैं। ये भी पहले श्लोक में आसुरी संपदा का बताया, यहाँ चौथे से विवरण आरंभ किया है आसुरी संपदा का। तो ये जो बताए हैं भगवान ने, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। मरण धर्म शरीर के साथ एकता मानकर मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण पाए जाते हैं। कितना राजा प्रताप भानु कितने अच्छे थे, लेकिन एक कामना ऐसी आ गई, मैं कभी मरूं नहीं, मेरा राज्य सदा बना रहे। इसी कामना ने उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, राक्षस योनि में भेज दिया। प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, माना है। वास्तव में इसका जड़ और चेतन का कोई संबंध नहीं है, दोनों तत्व से अलग अलग है। ये शरीर जड़ है और जीवात्मा चेतन है। ये चेतन नित्य है और शरीर अनित्य है। सब आते जाते बदलते रहते। कितना हम लोगों ने कितने नाम रूप धारण किए। विकास के लिए यह आवश्यक है। यदि हम शरीर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारा बुद्धि का तो विकास थोड़ा हुआ, जिस जन्म में है कुछ सीखा और शरीर वही रहा, तो फिर हम आगे और अच्छा कार्य कैसे करेंगे। इसीलिए क्रमशः और उच्चतर शरीर प्राप्त होते चले जाते हैं और एक दिन मानव बनता है, फिर मानव से वह दिव्यत्व को प्राप्त करता है। तो ये शरीर हमारा साधन है, ये साध्य नहीं है, ये साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का। तो प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, अतः वो जब चाहे इस संबंध का त्याग कर सकता है। माना हुआ संबंध, यहाँ कितने संबंध जोड़ते हैं और कितने संबंध टूट जाते हैं। कारण कि जीव चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है ही नहीं, केवल मान रखा है। इस संबंध को छोड़ते ही आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है। जहाँ हमने संबंध शरीर से अपना छोड़ा कि मैं भगवान का अंश हूँ, शरीर संसार का हिस्सा है, तो जब हमें यह बात मन में बैठ जाती है तो हमारे अंदर से आसुरी संपदा मिटती चली जाती है। इस प्रकार मनुष्य में आसुरी संपत्ति को मिटाने की पूरी योग्यता है। आसुरी संपत्ति को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करके आसुरी संपत्ति को मिटा सकता है। बस है, सब में तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी में कोई प्रधानता है, किसी में कोई प्रधानता है गुण की। कोई सत्वगुणी प्रधान, कोई रजोगुणी प्रधान, कोई तमोगुणी प्रधान। और सब में बारी बारी से कभी कोई न कोई गुण प्रभावी हो जाता है, लेकिन जो गुण ज़्यादा है वही अधिक प्रभावी रहता है। तो यदि हमारे अंदर ऐसी आसुरी संपदा है तो हम इसको संबंध विच्छेद करके शरीर से, संसार से अपना न मानते हुए हम इस आसुरी संपदा को मिटा सकते हैं। हम समर्थ हैं, योग्य हैं। प्राणों में मनुष्य का ज्यों ज्यों मोह होता जाता है त्यों त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है और आसुरी संपत्ति के अत्यधिक बढ़ने पर मनुष्य अपने प्राणों को रखने के लिए, सुख भोगने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर देता है। तो इसलिए हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आसुरी संपदा को नष्ट करने के लिए अच्छा संग करना चाहिए, अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए
अच्छा विचार रखना चाहिए मन में, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, तो ये स्वतः ही ये सब आसुरी संपदा दूर होकर के हमारे अंदर दैवी संपदा की प्रधानता होने लगती है। तो प्रभु के नाम का सुमिरन सदैव करना चाहिए और नित्य का सत्संग करना चाहिए। श्री राम।